वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फस्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। वक़ाल तआला लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहतु औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल एहतराम पर्दा नशी माएँ और बहनें, हम सब के लिए अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नबी अता फ़रमाए। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से मर्दों के नबी हैं, इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के भी नबी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस वक्त जिस समाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना काम शुरू किया, अपना मिशन शुरू किया, तो उस समाज में दो वर्ग ऐसे थे, दो तबक़े ऐसे थे जो सबसे ज़्यादा जुल्म और अत्याचार बर्दाश्त कर रहे थे। उनमें से एक ग़ुलामों का तबका था, जिसको गुजराती में दास कहा जाता है, कि उन लोगों के कोई ख़ास अधिकार नहीं होते थे। ये लोग ग़ुलाम हैं इस बात को ज़ाहिर करने के लिए भारी भरकम लोहा उनके गले में डाल दिया जाता था। उसके बोझ के तले उस बेचारे की गर्दन टूटी जाती थी। उनके जो आका होते थे, मालिक होते थे, वो उनसे ऐसी सख्त मज़दूरी लेते थे कि कभी कभी उसी मज़दूरी की तकलीफ़ से वो आदमी दुनिया से चल बसता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तबके पर इतना बड़ा एहसान फरमाया कि मौके मौके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों को आज़ाद करने की फ़जीलत सुनाई। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मर्तबे को यहाँ तक बढ़ाया कि उसी चीज़ में से उनको खिलाओ जिसको तुम खाते हो, और उनको वही लिबास पहनाओ जो तुम पहनते हो। ये तुम्हारे भाई हैं जिनको अल्लाह ताला ने तुम्हारी मातहती में रखा है। तो गोया वो ग़ुलाम जिसको ज़िंदगी जीने तक का अधिकार नहीं दिया जाता था, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि उनको वही खिलाओ जो तुम खाते हो, और उनको वही कपड़े पहनाओ जो तुम पहनते हो। उससे ये भी बात मालूम हुई कि इस ज़माने में ग़ुलामी का दौर तो ख़त्म हो गया, लेकिन दूसरी कौम के मर्द जो हमारे यहाँ खेतों में काम करते हैं, या दूसरी कौम की बहन बेटियाँ औरतें जो घरों में काम करती हैं, उनके साथ हमारा सलूक और रवैया क्या होना चाहिए,
इस पर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद से रोशनी पड़ती है। मैं तो ये अर्ज़ करने जा रहा था कि जो दूसरा तबका जिस पर उस ज़माने में बहुत ज़्यादा अत्याचार और जुल्म हो रहा था वो औरतों का तबका था। औरतें ऐसी मज़लूम मखलूक थी कि उनको मीरास नहीं दी जाती थी। अगर किसी शख्स ने किसी औरत से निकाह किए और वो औरत उम्र में ज़्यादा हो गई, बूढ़ी हो गई, फिर उस शख्स ने दूसरे निकाह किए और अब इस आदमी का इंतकाल होता था, तो इस दूसरे निकाह से वजूद में आने वाली जो औलाद थी वो औलाद अपनी उस सौतेली माँ को मीरास में इसी तरीके से तकसीम करती थी जिस तरह सामान तकसीम किया जाता है। उसको वो दासी बनाते थे, उससे खिदमत लेते थे और उसको अपने मरने वाले शोहर की विरासत से कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि आप इस बात जो इसका अंदाज़ा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि औरतों के वजूद को भी गवारा नहीं किया जाता था। अगर किसी घर में औरत पैदा हो जाए तो ये समझते थे कि ये तो बहुत बड़ी आर की बात है, ज़िल्लत की बात है। सुनन दारमी की रिवायत है जिसमें इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह ने ये रिवायत नकल की है कि एक सहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और उन्होंने ख़ुद अपना किस्सा सुनाया कि या रसूल अल्लाह, मेरी ज़माने जाहिलियत में जब मैं इस्लाम नहीं लाया था तो उस वक्त मेरी बीवी हमल से थी, मुझे सफ़र में जाने का इत्तेफाक पेश आ गया। मैंने कहा कि हमारे यहाँ अगर लड़का पैदा हो तो उसको ज़िंदा रहने दिया जाए, लड़की पैदा हो तो उसको दफन कर दिया जाए। वो ये कहकर मैं सफ़र में चला गया। अब इधर खुदा का करना कि बेटी पैदा हुई, माँ आखिर माँ थी और वो भी ख़ुद एक औरत ज़ात थी। वो अपने हाथ से अपनी मासूम बेटी को दफन करना कैसे गवारा कर सकती थी। तो उसने उसे ज़िंदा रहने दिया। कहा जब शोहर आएंगे तो देखा जाएगा। शोहर एक मुद्दत के बाद वापस आया, बच्ची सयानी हो गई थी। तो बीवी ने ये कहकर कि हमारे यहाँ तो बेटी ही पैदा हुई थी, उसको हमने दफन कर दिया, तुम्हारे कहने के मुताबिक ये हमारे पड़ोसी की औलाद है और मेरे साथ घुल मिल गई है, इसलिए ज़्यादातर वक्त हमारे यहाँ गुजारती है रहती है। शोहर ने यकीन कर लिया। अब एक मुद्दत के बाद चूँकि एक ही घर में रहना था तो उस शख्स का दिल भी उस बेटी के साथ मिल गया और वो भी उसके साथ प्यार दुलार करने लगा। बीवी को यकीन हो गया कि अब इस बेटी ने अपने बाप के दिल में जगह बना ली है। अब अगर मैं उसके सामने हकीकत खोलूँगी तो शायद वो अपना वो इरादा छोड़ देगा जो जिसकी वो मुझे वसीयत करके गया था, नसीहत करके गया था। तो बीवी ने कहा कि दर हकीकत ये हमारी बेटी है। शौहर उस वक्त सुनकर रह गया। दूसरे दिन वो अपनी उस बेटी को लेकर अपने घर से निकलता है और अपने हाथ में कुदाल लेता है, जंगल की तरफ जाता है। बेटी मासूमियत के साथ अपने बाप का हाथ पकड़ के जा रही है। उसे ये मालूम नहीं है कि मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है। वो बाप अपने हाथ से घड़ा खोदता है, उसके कपड़ों के ऊपर मिट्टी उड़ती है। बेटी मासूम नज़रों से अपने बाप को देखती है और बाप के कपड़ों से मिट्टी झाड़ती है, यहाँ तक कि वो घड़ा अच्छा खासा खुद जाता है। तो वो अपनी उस बेटी को उठाकर खुद उस घड़े के हवाले करता है, उस पर मिट्टी डालने लगता है। बेटी मासूम ज़बान से कहती है कि अब बाप क्या कर रहे हैं, लेकिन वो एक नहीं सुनता और उस मासूम की चीखें हमेशा के लिए उसमें दफन हो के रह जाती हैं। ये किस्सा सुनाकर ख़ुद वो सहाबी बहुत ज़्यादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोने लगे और आपने फरमाया कि भाई इस्लाम ज़माना ए जाहिलियत में किए हुए सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। अब तुम अपना दिल छोटा ना करो, इस्लाम लाने की वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हारा वो गुनाह माफ़ कर दिया होगा। तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि औरतों के बारे में किस दृष्टिकोण के साथ लोग ज़िंदगी गुजारते थे। किसी को दामाद बनाना आर की बात समझा जाता था, किसी को खुसर बनाना
आर और की बात समझा जाता था। इसी वजह से लोग बेटियों के वजूद को अपने घर में नापसंद करते थे। यहाँ तक कि इतनी सदियाँ गुजरने के बावजूद, आप हमारे यहाँ तो कम है लेकिन उधर यूपी और बिहार के इलाकों में चले जाएं तो साले के लफ्ज़ से गाली दी जाती है, ससुरे के लफ्ज़ से गाली दी जाती है। गोया साला बनना ज़िल्लत की बात है, और साला उसी वक्त बनेगा जब घर में कोई बहन होगी। ससुर आदमी उसी वक्त बनेगा जब उसकी कोई किसी बेटी से आदमी अपने घर ब्याह लाएगा। तो वो गालियों के तौर पर उसके असरात आज भी चले आते हैं। ये ग्रीस और यूनान की संस्कृतियाँ, जो बड़ी तरक्की याफ्ता संस्कृतियाँ किसी ज़माने में समझी जाती थी, उसको एडवांस कल्चर कहा जाता था। उस ज़माने में वहाँ के बड़े बड़े विद्वान स्कॉलर इस बात के ऊपर डिबेट किया करते थे, बहस किया करते थे कि औरत के अंदर जो रूह पाई जाती है वो जानवर की रूह है या इंसान की रूह है। यानी मर्द में जो रूह है वो तो इंसान की रूह है, लेकिन औरत में जो आत्मा पाया जाता है तो वो जानवर की रूह है कि इंसान की रूह है। और उनका फैसला इस बात पर आकर ठहरा था कि औरत में पाई जाने वाली रूह इंसान की भी नहीं है, जानवर की भी नहीं है, बल्कि उससे बीच कोई मिडल रूह है। यानी वो औरत को मर्द के बराबर इंसान करार देने के लिए भी राज़ी न थे। ऐसी ज़िंदगी लोग गुजार रहे थे। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप माँ बहनों के ऊपर एहसान है कि उस गुनाहों और गंदगियों से भरे दलदल के बीच, जहाँ किसी औरत को आज़ादी का सांस लेने का मौका नहीं दिया जाता था, उस माहौल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के ऊपर इतना बड़ा एहसान किया कि उनके अधिकारों की आवाज़ बुलंद की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान उतारा गया, उस कुरान करीम में ये कहा गया कि यूसिकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। ये एक ऐतिहासिक ऐलान था जिसमें ये कहा गया कि अगर किसी शख्स का इंतकाल हो जाए तो जिस तरीके से बेटे का उसकी मीरास में हिस्सा है, इसी तरीके से उसकी बेटियों का भी हिस्सा है। और किसी एक चीज़ में नहीं, यहाँ अगर मरने वाला अपने घर में कोई चम्मच छोड़ के गया है तो उस चम्मच के ऊपर भी जिस तरीके से बेटे का हक और अधिकार है, इसी तरीके से उसकी बेटी का भी है। ये बात अलग है कि मर्द की जिम्मेदारियाँ दोहरी होती है, उसे कईयों की कफ़ालत करनी होती है, इस वजह से उसको दुगना हिस्सा दिया गया। और औरत की कफ़ालत, उसकी परवरिश की जिम्मेदारी खुद उसके शोहर के ज़िम्मे डाली गई है, इसलिए उसको सिंगल हिस्सा दिया गया। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मीरास में हिस्सा दिलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एहसान है कि जिस मुआशरे में औरतों का वजूद गवारा नहीं था, उसी माहौल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान किया कि अल्लाह ताला जिसके यहाँ 2 बेटियाँ अता फरमाए तो और वो शख्स उन बेटियों की परवरिश करे, उनके निकाह करा दे और निकाह के बाद उनसे सुलूक अच्छा रखे, तो वो जन्नत में इस तरीके से मेरे साथ होगा जिस तरीके से 2 उंगलियां आपस में मिली हुई हैं। ये फजीलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बेटे की पैदाइश के बारे में इरशाद नहीं फरमाई। बेटियों को ये हिस्सा अता फरमाया, बेटियों को ये सआदत और शरफ़ अता फरमाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने में जहाँ औरतों पर जुल्म होता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अस्साई अलल अरमलति वल मिस्कीन कल मुजाहिदी फ़ी सबीलिल्लाह, कि किसी मिस्कीन के काम के लिए दौड़ धूप करने वाला और किसी विधवा औरत के काम के लिए चलने फिरने वाला ऐसा है जैसा कि अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने वाला। यानी कोई आदमी किसी बेवाह के काम के लिए दौड़ धूप करता है, अपनी सलाहियत अपना वक्त लगाता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसको वो सवाब अता फरमाएंगे जो अल्लाह ताला अपनी राह में सरधड़ की बाजी लगाने वाले को अता फरमाते हैं। तो सोचें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कहाँ पहुँचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके तबके के ऊपर कितने एहसानात हैं। लोग अपने आप के बारे में दीनदार होने के दावे लेकर घूमते हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनदारी की कसौटी इस बात को करार दिया कि आदमी अपने घर की औरतों के साथ कैसा सलूक करता है।
आपने फरमाया खैरुकुम ली अहलिही व अना खैरुकुम ली अहली, तुम में का सबसे बेहतर शख्स वो है जो अपने घर की औरतों से बेहतर सलूक करने वाला हो, और ये लोगों, मैं तुम सब के मुकाबले में अपने घर की औरतों के साथ बेहतरीन सलूक करने वाला हूँ। अब कोई आदमी ये सोचे कि मैं तस्बीह ज़्यादा पढ़ता हूँ इसलिए मैं ज़्यादा दीनदार हूँ, कोई कहे मैंने हज उम्रे ज़्यादा किए मैं ज़्यादा दीनदार, कोई कहे कि मैं नफलें ज़्यादा पढ़ता हूँ, कोई कहे मैं ख़र्च ज़्यादा करता हूँ, कोई कहे कि मैं आम लोगों की खिदमत ज़्यादा करता हूँ, कोई आदमी कहे कि मैं तिलावत ज़्यादा करता हूँ इसलिए मैं ज़्यादा दीनदार हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब चीज़ों को बाईपास किया और फरमाया कि खैरुकुम ली अहलिही, तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक करने वाला हो। तो नेकी का मेयार, खुदा के नज़दीक सर्वश्रेष्ठ होने की कसौटी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी चीज़ को करार दिया तो वो औरतों के साथ सलूक करने को करार दिया। जिस ज़माने में औरतें मज़लूम थी उस ज़माने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई निकाह फरमाए, और सिर्फ माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक ऐसी औरत हैं जो कंवारी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह किए। बाकी जो 10 निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं वो 10 की 10 औरतें या तो तलाकशुदा औरतें थी या वो औरतें थी जिनके शोहरों का इंतकाल हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल के ज़रिए से उम्मतियों तक ये पैगाम पहुंचाया कि अगर तुम्हारे समाज में बेचारी ऐसी औरतें पाई जाती है जिनकी कहीं से तलाक हो चुकी है या जिनके शोहरों का इंतकाल हो गया है तो उनके भी निकाह का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि औरतें कभी कभी अपने भाई के घर में, अपने वालिद के घर में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होती हैं, जिसकी वजह से अगर उस घर की दूसरी औरतों के अखलाक अच्छे नहीं हैं तो उनको अपनी भाभियों की तरफ से कभी ताने सुनने पड़ते हैं, दूसरी औरतों की तरफ से सुनना पड़ता है, और वो उसे एक नौकरानी की तरह घर में ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है कि वो बेचारी काम करती है और उस काम के इवज़ अपनी रोटी को हलाल बनाती है। ये कमाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आपने ऐसी 10 औरतों से निकाह फरमाए और पैगाम ये दिया कि ऐसी औरतें अगर तुम्हारे समाज में हैं उनके जल्दी से निकाह का प्रबंध किया जाए, इंतज़ाम किया जाए, ताकि वो अपने शौहर की छत्र छाया में इज्जत की रोटी तोड़ सके। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का औरतों के ऊपर एहसान है। दुनिया तो कहती है कि इस्लाम ने औरत को घरों में कैद कर रखा है, उसको मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बाहर निकलने का मौका नहीं दिया। इस्लाम ने नाउज़ुबिल्लाह औरतों के ऊपर जुल्म किया, ये प्रोपेगंडा किया जाता है। औरतों के हुकूक के लिए, उनके अधिकारों के लिए बड़ी बड़ी तंजीमें बनी हुई है, बड़े बड़े संगठन बने हुए हैं, यूनिसेफ की तरफ से या यूनेस्को की तरफ से, और कभी यूनाइटेड नेशन की तरफ से औरतों के अधिकारों को लेकर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें भी होती है, और औरतों के हुकूक का शायद कोई वैश्विक दिन भी मनाया जाता है। ये इस दौर के लोग ये तो ज़रूर कहते हैं कि औरत को घर में से बाहर निकालो और उसको भी कमाने का मौका दो, उसको आम जिंदगी के धारे में लोगों के साथ आगे बढ़ने का मौका दो। ये आवाज़ तो लोग बहुत बुलंद करते हैं। क्या आपने पूरी दुनिया में कोई ऐसा संगठन देखा है जो संगठन ये कहता हो कि औरत बेचारी घर में कपड़े धोती है, वो बच्चों का खाना पकाती है, वो बच्चों की तरबियत करती है, और इसी तरीके से बर्तन भी उसे मांजने पड़ते हैं, घर में झाड़ू भी उसे देना पड़ता है, घर के सारे कामकाज वही संभालती है, तो ये सारा बोझ औरत क्यों उठाए? चलो आज से हम तहरीक चलाते हैं, कोई चरवर मूवमेंट चलाते हैं कि मर्दों को भी इन सारे कामों के अंदर औरतों को हाथ बटाना पड़ेगा और औरतों का ताउन करना पड़ेगा। पूरी दुनिया में आपको कोई ऐसा संगठन नहीं मिलेगा। ये संगठन तो आपको मिल जाएगा कि मर्द कमाता है तो वो तन्हा क्यों कमाए, जाकर औरत भी कमाए और मर्द के कंधे के बोझ को हल्का करे। तो ये दज्जाली दौर है। इस दज्जाली दौर में जो चीज़ें औरतों के लिए नुकसान देने वाली होती है उसको खूबसूरत गिलाफ में पेश किया जाता है, उसको खूबसूरत नारों का कवर चढ़ाया जाता है, और औरतों को ये झांसा देने की कोशिश की जाती है कि मौलवियों ने या इस्लाम ने तुमको घरों में कैद कर रखा है। अरे हम पूछना चाहते हैं
कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमें ये बात मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आटा गूंदने में अपने घर की औरतों का ताउन किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में खुद झाड़ू दे दिया करते थे, जानवरों का चारा खुद डाल दिया करते थे, बकरी खुद दोह लिया करते थे, और घर के औरतों से ताल्लुक़ रखने वाले जितने काम होते हैं उन तमाम कामों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के साथ ताउन और मदद का मामला फरमाते थे। कोई संगठन आकर ये क्यों नहीं कहता है, ये नहीं कहेंगे, इसलिए नहीं कहेंगे कि वो औरतों के दुश्मन है। मैं फिर कहूँगा कि औरतों पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने एहसानात हैं उन एहसानात के बोझ से क़यामत तक आने वाली औरतों की गर्दनें कभी उठ नहीं सकेगी। शादी के मौके पर देख लें, ऐसी चीज़ें होती हैं जो आदमी के इख्तियार में नहीं होती, उन चीज़ों को आदमी शादी के लिए मेयार बनाता है। जैसे माल को मेयार बनाता है। मालदार घराने में पैदा होना औरत के बस की बात नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक एक सेंटेंस के अंदर दुनिया के बड़े बड़े मसाइल को हल कर दिया है। आपने फरमाया तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन लिजमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा वली मालिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि औरत से निकाह किया जाता है या तो माल की वजह से, या उसकी खूबसूरती की वजह से, या उसके बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने की वजह से, या उसकी दीनदारी की वजह से। आपने फरमाया फज़फर बिज़ातिद्दीन, तो दीनदार को पाकर कामयाब हो जा। अब ये जो हदीस पाक है वो बहुत सादा हदीस मालूम होती है, लेकिन जब हम उसकी गहराई के अंदर उतरते हैं तब पता चलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सेंटेंस के ज़रिए से हर औरत के ज़ख्म पर कैसा मरहम रखा है। लोगों की जो चॉइस होती है वो आम तौर पर ये होती है कि भाई मालदार घराने में निकाह हो तो वहाँ से लड़की कुछ लेकर आएगी तो हमारे भी दिन फिर जाएंगे, या ये ख्वाहिश होती है कि किसी बड़े ख़ानदान में निकाह हो तो जिस तरीके से उनकी इज़्ज़त है, नाम है, मकाम है, इस तरीके से उस ख़ानदान से जुड़ जाने की वजह से हमारा भी नाम मकाम होगा। या ये ख्वाहिश होती है कि किसी खूबसूरत औरत के साथ निकाह किए जाएं। अब आप सोचें तो ये तीनों चीज़ें ऐसी है जो औरत के अपने इख्तियार में नहीं है। मालदार घराने में पैदा हो जाना किसी औरत के अपने बस की बात नहीं है। किसी बड़े ख़ानदान में पैदा हो जाना ये भी औरत के बस की चीज़ नहीं, अल्लाह ताला का फ़ैसला है। और ख़ूबसूरत पैदा होना, अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास मसलहत से बाज़ औरतों को खूबसूरत बनाया और मुमकिन है कि दूसरी औरतों को उस मकाम पर ना रखा हो। इसमें उसकी अपनी हिकमतें हैं, इसमें उसकी अपनी मसलहतें हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि इन चीज़ों की बुनियाद पर अगर शादियों को तय किया जाए तो गरीब घर की बेटी क्या करेगी। किसी छोटी बिरादरी में पैदा होने, छोटी बिरादरी कोई नहीं होती, लेकिन लोग ये तकसीम, ये पार्टीशन कर देते हैं। इस बुनियाद पर यह बात कही जाती है कि छोटी समझी जाने वाली बिरादरी में अगर कोई बेटी पैदा हो गई तो वो अपनी किस्मत पर रोती रहती कि या अल्लाह मेरा क्या कसूर कि मुझे छोटी बिरादरी में पैदा कर दिया, मेरे रिश्ते नहीं आते। और अगर खूबसूरती को बुनियाद बना दिया जाए तो वो औरतें जिनको अल्लाह ताला ने अपनी किसी ख़ास मसलहत से ज़्यादा खूबसूरत नहीं बनाया, वो औरतें ज़िंदगी भर किसी शौहर की, किसी रिश्ते की राह तकती रहती। लेकिन कुर्बान जाइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ को निकाह के लिए मेयार बनाया वो ऐसी चीज़ को बनाया जो स्वैच्छिक है, जिसको इख्तियार किया जा सकता है, जो ऑप्शनल है, और वो चीज़ दीनदारी है। दीनदार एक खूबसूरत औरत भी हो सकती है और जिसको खूबसूरती अता ना की गई हो वो भी हो सकती है, और जो छोटी बिरादरी में पैदा हो गई हो वो भी दीनदारी के मैदान में आगे बढ़ सकती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेयार दीनदारी को बढ़ाकर उन तमाम औरतों पर ज़बरदस्त एहसान किया जो छोटी बिरादरी में पैदा हो, या गरीब घराने में पैदा हो, या खूबसूरती के साथ पैदा ना हुई हो। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है। माएँ और बहनें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औरतों पर जो एहसानात हैं उन एहसानात को कहाँ तक शुमार कराया जाए, कहाँ तक गिनाया जाए। लेकिन यहाँ आगे चलकर एक सवाल पैदा होता है। वो सवाल ये है
कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उपकार तो हम पर इतने ज़्यादा हैं, तो दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन के साथ क्या हमारी उस कदर वफ़ादारी पाई जाती है? अल्लाह ताला को वफ़ादारी बड़ी पसंद है, बल्कि ये मिजाज अल्लाह ताला ने इंसानों से आगे चलकर बाज़ जानवरों में भी रखा है कि जिन पर अगर एहसान किया जाए तो वो जानवर अपने आका के उस एहसान को भूलता नहीं है। हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं। हमने और आपने और आपकी पूरी बिरादरी ने सदियों तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये एहसानात उठाए हैं, तो इन एहसानात के बदले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के साथ हमारा रवैया क्या है, ये भी हम सब के लिए आत्मा मंथन की बात है। कितनी अजीब बात है कि जिस दीनदारी की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इज़्ज़त व एहतराम अता किया, जिस नबी के लाए हुए दीन की बरकत से आपको मीरास में हक़ दिया गया, जिस नबी के लाए हुए दीन की बरकत से ये तसव्वुर लोगों में आम हुआ कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और माँ इस काबिल है कि उसके पैर धोकर पानी पिया जाए। लेकिन अजीब बात है कि माहौल ऐसा बनता जा रहा है कि उसी दीनदारी के साथ अगर किसी लड़के का रिश्ता लड़की के पास पहुंचता है तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता है कि लड़का तो मौलवी साहब है। रिश्ता सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता है कि लड़का दाढ़ी रखता है। रिश्ते को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया जाता है कि लड़का तो कफनी और पजामा पहनता है। रिश्ते को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया जाता है कि उसके सर के ऊपर टोपी है, उसने अपने चेहरे पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सजाई है। यहाँ तक देखा जा रहा है कि लोग दिखाने तक का गवारा नहीं करते, बस ये नाम सुनते कि मौल साहब छे, बस मौल साहब छे तो न लावता भाई। सोचें, खूब सोचें कि एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये आप पर एहसानात हैं और उसी नबी के दीन का के रेफरेंस के साथ अगर कोई रिश्ता पहुंचता है तो बेटी को पसंद नहीं, उसकी वालदा को पसंद नहीं, उसकी बहन को पसंद नहीं। ये क्या मिजाज हमने अपनी ज़िंदगी का बना रखा है। मैं ये अर्ज़ किया करता हूँ कि ये तो अल्लाह ताला की गैरत को ललकारने वाली बात है कि अगर किसी रिश्ते को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया कि वो मौलवी साहब है, अगर किसी रिश्ते को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया कि लड़का दावत व तबलीग के साथ जुड़ा हुआ है, दीनदार है, दाढ़ी वाला है, वो अल्लाह की बंदी, अगर अल्लाह ताला की गैरत जोश में आ गई और उसने फ़ैसला कर दिया कि अच्छा सिर्फ मेरा इल्म मैंने उसके पेट में उतारा, मैंने अपना कुरान उसके सीने में उतारा, इस बुनियाद पर रिश्ते को रिजेक्ट किया गया, जाओ मैं फ़ैसला करता हूँ कि तुम्हारी आने वाली नस्लों में कोई हाफिज़ कुरान पैदा नहीं होगा, जाओ मैं फ़ैसला करता हूँ कि तुम्हारी आने वाली नस्लों में कोई आलिम दीन पैदा नहीं होगा। खुदा ना खास्ता अल्लाह की गैरत जोश में आकर अगर ये फ़ैसला कर दे तो हमारी तो नस्लें महरूम रह जाएंगी। इसलिए होश के नाखून लें, होश के नाखून लें। उस नबी के साथ ऐसी बेवफाई न करें जिस नबी ने आप पर इतने एहसानात किए, जिसने आपको हया की चादर अता फरमाई, जिस नबी ने आपको ज़िंदगी के किसी मरहले पर तन्हा नहीं छोड़ा। कमाने की जिम्मेदारी मर्दों के ऊपर डाली कि तुम मेहनत करो, जाओ बॉस की गालियां सुनो, रिक्शा चलाओ, ठेला खींचो, कुछ करो, लेकिन औरतों को इज्जत के साथ घर में रोटी पहुंचाओ। ये नबी का एहसान है। खुदा ना खास्ता अगर तलाक हो गई तो उसके वालिद के ज़िम्मे लगाया, उसके भाइयों के ज़िम्मे लगाया, अगर वो भी ना कर सकें तो समाज के जो मालदार लोग हैं उनके ज़िम्मे वाजिब है कि ऐसी औरतों की कफ़ालत करें। ज़िंदगी के किसी मरहले पर औरत को तन्हा नहीं छोड़ा गया। तो हमारा सुलूक उस नबी के दीन के साथ क्या होना चाहिए। निकाह का मौका होता है, निकाह के मौके पर यह कहा जाता है कि भाई निकाह और शादी सादगी के साथ किए जाएं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये इरशाद फरमाया कि सबसे ज़्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च आए। लेकिन अजीब बात है, उसी निकाह के मौके पर जब मर्दों से कहा जाता है कि भाई सादगी इख्तियार करो, तो उनकी तरफ से आम तौर पर जो बात सुनने में आती है वो ये है कि औरतें नहीं मानती हैं। तो क्या जिस नबी ने आप पर इतने एहसानात किए
शादी ब्याह के मौके पर उस नबी के एक एक सुन्नत को घर से खुरच खुरच कर उसके जनाजे निकाल देना आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। अल्लाह के वास्ते होश के ना खोलने। ज़बान मेरी थोड़ी सी तल्ख है, कड़वी है, लेकिन जब हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं तो कभी नश्तर लगाने की ज़रूरत पेश आती है। मैं कोई ताना नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये एक दिल का दर्द है जो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दीन के साथ हमारी वफ़ादारी होनी चाहिए। इस सिलसिले में और बहुत सी बातें अर्ज़ की जा सकती हैं, लेकिन बेसिकली जो मैसेज इस वक्त आपकी खिदमत में पेश करना मकसूद हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से ताल्लुक़ रखने वाली किसी भी बात को ठुकराने से पहले इस चीज़ को ज़रूर देख लेना कि हमारे ऊपर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात क्या हैं। फिर किस मुंह से हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के जनाजे निकालते हैं। और शादी ब्याह में इस तरह के रवैये इख्तियार करने की वजह से क्या क़यामत वजूद में आती है, मैं आपकी खिदमत में क्या अर्ज़ करूं, क्या कहूं। ऐसे ऐसे वाक़यात हमारे सामने है कि बाप बेटी को रुखसत कर रहा है और कहता है कि मेरी बेटी, जिस तरीके से तेरा इस घर के अंदर आखिरी दिन है, इसी तरीके से तेरे बाप का भी इस घर में आखिरी दिन है। वो बेटी ताज्जुब की निगाह से बाप को देखती है कि अब्बा आप क्या कह रहे हैं। बाप कहता है कि मेरी बेटी, तेरे जहेज़ का सामान तैयार करने के लिए मुझे ये घर बेच देना पड़ा है। अब जब कभी तू आएगी तो किसी किराए के मकान में ठहरेगी। आज तेरे साथ साथ तेरा बाप भी इस घर से हमेशा के लिए रुखसत होके जा रहा है। ऐसी हालत है, ऐसी कसमपुरसी और गुर्बत की हालत में और मजबूरियों की हालत में लोगों की ज़िंदगियां गुजर रही हैं, और हमने ऐसे रस्म व रिवाज में इन शादियों को जकड़ रखा है कि पूरा समाज उससे कराह रहा है, सहा भी नहीं जाता और रहा भी नहीं जाता। अरे माँ बहनें, आप आगे आएँ और अपने मर्दों से कहे कि आज हमने वो सालहा साल से चले आने वाले सारे रस्म व रिवाज की बेड़ियां तोड़कर फेंक दी और हमने हमेशा के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी भरी सुन्नत को अपने गले से लगा लिया। हम आज तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के जनाजे निकालती रहीं। आज भी एक जनाजा हमारे घर से उठेगा, लेकिन वो हुजूर की सुन्नत का नहीं होगा, बल्कि वो गलत रस्म व रिवाज का जनाजा होगा। कोई तो ऐसा नमूना पेश करे, कोई तो पूरे समाज को इन जकड़बंदियों से नजात दिलाए, वरना लोगों को कभी कभी सूदी कर्ज लेना पड़ता है। ज़िंदगी में कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, लेकिन बेटी को रुखसत करने के लिए, बेटे की शादी करने के लिए आदमी को अपने ख़ानदानी उसूल भी छोड़ देने पड़ते हैं। लोगों के सामने हाथ फैलाने तक की नौबत आती है। सूदी कर्ज़े आदमी लेता है और उसकी नस्लें रोड पर आ जाती है, नस्लें उसका कर्ज चुकाती रहती है, ख़ानदान तबाह बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए मैं इस उम्मीद के साथ आपकी खिदमत में ये बातें अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने आपके सीने में एक ज़िंदा दिल रखा है, एक ऐसा दिल रखा है जो शरीयत की मोहब्बत के साथ धड़कता है, जिस दिल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बाकी है, जिस दिल में ये तमन्ना है कि अल्लाह हमें भी वो दिन दिखाए कि हम आयशा, खदीजा और फ़ातिमा की नक्काली उतारें। तो आज इस मजलिस से ये अज़्म और इरादा लेकर जाएं कि आज के बाद हमारी ज़िंदगी का कोई मौका, हमारी ज़िंदगी में पेश आने वाला कोई बड़ा वाक़या या कोई बड़ा ओकेज़न, कोई बड़ा फंक्शन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत व शरीयत के दायरे से बाहर नहीं जाएगा। उसकी बरकतें आप अपनी निगाहों से देखेंगी। वरना शादियों में क्या है, उसमें आपने खर्च कर दिया, 2-4 दिन लोग तारीफ़ करके खामोश हो जाएंगे, लेकिन उसका जो माली नुकसान होता है, उससे समाज में जो दूसरी बुराइयां जन्म लेती है और एक दूसरे की देखा देखी खर्चे बढ़ाते रहने का जो सिलसिला चलता है, वो पूरी पूरी कौमों को तबाह कर देता है। वरना लोगों का हाल तो ये है कि वो कोई बनिया था, उस बनिए ने अपनी पूरी ज़िंदगी बड़ी मेहनत की, बहुत कमाया, उसकी बेटी का निकाह था, तो बेटी के निकाह के मौके पर ज़िंदगी भर की कमाई हुई सारी दौलत उसने खपा दी।
बहुत एहतिमाम से खिलाया पिलाया, बारातियों का खूब इस्तकबाल किया, वेलकम किया। और जब बारात रुखसत होने लगी तो सबको उसने हदिये के अंदर कुछ पैसे भी दिए। और उस शहर में वो पहला मौका था कि किसी शख्स ने बारात में आने वाले लोगों को लिफाफा और एनवलप भी दिया हो। तो लोग बड़े खुश होकर बज़ाहिर लौटे। अब बनिए ने देखा कि मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी की दौलत तबाह कर दी, तो रुपया तो मैंने खूब जलाया, लेकिन चलो दिल तो ना जलाऊं। बारात जहाँ से गुज़रने वाली है तो किसी झाड़ी झंकार में बैठकर बारातियों की बातें भी सुनूं कि वो किस तरह की बातें करते हुए जा रहे हैं। तो मुमकिन है कि वो मेरी तारीफ़ करेंगे तो रुपया तो जल गया, लेकिन दिल तो मेरा खुश होगा। ये कहकर बहुत पहले से किसी जगह जाकर छुप गया। अब बारात गुज़रने लगी। इत्तेफाक से वो बैलगाड़ियों का ज़माना था, तो जहाँ से बारात गुज़र रही थी वहाँ ऐसा कीचड़ आ गया कि उसके होते हुए वो बैलगाड़े गुज़र नहीं सकते थे। तो लोगों ने कहा कि अरे भाई, जहेज़ का उसने ज़बरदस्त सामान दिया हुआ था। तो किसी ने कहा कि जहेज़ के सामान में से फावड़ा निकालो। भाई गुजराती में हम उसको फावड़ो कहते हैं। कहा वो फावड़ा निकालो। तो अब तलाश किया गया तो जहेज़ के सामान में वो फावड़ा ही नहीं था। तो लोग गालियां देने लगे कि कैसा बखील कंजूस मक्खी चूस है कि अपनी बेटी को फावड़ा तक नहीं दिया। तो रुपयों के साथ साथ उसका दिल भी जल के रह गया। तो ये सूरत हाल है। लोगों को क्या है? तो इसलिए महज इस वजह से कि हमारी शादी लोगों की निगाहों में आनी चाहिए, दो आदमी उसका तज़किरा करने वाले हों, अपने चौंचले पूरे हों, इस वजह से कौमों की बर्बादी का सामान न करें। शायद मैं वक्त ज़्यादा ले रहा हूँ। मैं तो ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अब तक जो बेवफ़ाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के साथ, दीन के साथ हमने बरती है, उसे उतार फेंकें और आज से ये आज़म लेकर जाएं कि इंशाअल्लाह हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत व सुन्नत के वफ़ादार बनकर ज़िंदगी गुजारेंगे। उसका नतीजा अल्लाह ताला आपको आपकी आने वाली नस्लों में दिखाएगा। अल्लाह ताला हम सब को उसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो इस मुबारक अज़्म और इरादे को पूरा करने के लिए पहली फ़ुर्सत में ये काम करें कि अपने घरों में तालीम की बुनियाद डालें। जिन घरों में हो रही है अल्लाह ताला मुबारक फ़रमाए, और जिन घरों में नहीं हो रही है उनको चाहिए कि कोई एक वक्त मुतय्यन करके कम से कम 2-4 अहादीस रोज़ाना पढ़ ली जाएँ। अल्लाह ताला आपके घरों को खैर व बरकत से नवाजेगा। उसके ज़रिए से औलाद की भी तरबियत होगी और आपकी इस दीनदारी का असर और पड़ताव इंशाअल्लाह आपकी औलाद के ऊपर भी पड़ेगा। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। अस्लिह लना शअनना कुल्लहु व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इम्रातिन तुशय्यिबुना क़ब्ल अल-मशीब व नऊज़ु बिका मिन वलदिन यकूनु अलैना वबाला। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनल ख़ैरि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन कुल्लि ख़ैरिन ख़ज़ाइनुहु बियदिक व नऊज़ु बिका मिन कुल्लि शर्रिन ख़ज़ाइनुहु बियदिक। रब्बना हब लना मिनस सालिहीन। रब्बना हब लना मिनस सालिहीन। रब्बना हब लना मिनस सालिहीन। रब्बना हब लना मिन लदुनका ज़ुर्रिय्यतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद-दीन वद-दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका दवामल आफ़िया। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका तमामल आफ़िया। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका शुक्र अलल आफ़िया। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि मौताना वश्फ़ि मरज़ाना। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि मौताना वश्फ़ि मरज़ाना। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि मौताना वश्फ़ि मरज़ाना। जज़ल्लाहु अन्ना नबिय्यना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।